आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात बिहार में हुए वैक्सीनेशन की। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के अरवल में अपने वैक्सीन का डोज लिया, और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ अमित शाह भी थे, सोनिया गांधी भी थी, और तो और प्रियंका चोपड़ा ने भी यह फैसला लिया कि वो अमेरिका से आकर के बिहार में वैक्सीन लगवाएं। कैसे हुआ ये, देखिए। अजब है नीतीश कुमार और गजब है नीतीश का बिहार। दुनिया ने देखा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वैक्सीन का डोज लिया। नीतीश कुमार के बिहार के दस्तावेज कहते हैं कि पीएम मोदी ने वैक्सीन की डोज बिहार के अरवल में ली। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी ने भी अरवल में वैक्सीन ली, और हद तो तब हो गई जब कागजात के मुताबिक अरवल के स्वास्थ्य केंद्र पर एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने भी वैक्सीन ली। अमेरिका में रहने वाली प्रियंका ने अरवल में वैक्सीन ली। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है और उस परेशानी को दूर रखने में वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा योगदान है, और बिहार में उसी वैक्सीनेशन को मजाक बना दिया गया। जी, मॉर्निंग से जो वीडियो चल रहा है वो मैं भी देखा, और ये जो करपी में घटना हुआ ये पूरे सूची भी मैंने देखा, और डेफिनेटली वहाँ पे जो डेटा एंट्री भी किए हैं और किसके द्वारा किया और कौन उनको करने के लिए बताए, इसके बारे में कंप्लीट जांच हम लोग करेंगे। इस पूरे फर्जीवाड़े के बाद बिहार की सियासत में भूचाल सा आ गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अब सवालों के घेरे में। सवाल तो उठेंगे। देश वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना रहा है और बिहार वैक्सीनेशन पर घोटाला कर रहा है, और मंत्री जी कहते हैं कि यह गलती है। देखिए, ये विषय स्वास्थ्य विभाग के ही ध्यान में आया, और जैसे ही स्वास्थ्य विभाग के ध्यान में आया तुरंत वहाँ के हमारे चिकित्सा पदाधिकारी ने कार्रवाई की। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था उसको सेवा से बाहर किया गया, उस पर दंडात्मक कानूनी जो कार्रवाई करनी है, आगे भी जिस कार्रवाई की ज़रूरत होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मैंने अरवल जिला के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन से बातचीत करके अरवल के अंदर जो अन्य अस्पताल हैं जहां ये डाटा एंट्री का काम होता है, उन सभी का भी जांच करने के लिए कहा है, ताकि कहीं और तो गलती नहीं हुई है। ये तकनीकी चीज़ें हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मंगल पांडे जी इसे गलती नहीं, घोटाला या भ्रष्टाचार कहते हैं। वैक्सीन की जिन डोज की गिनती प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी और प्रियंका चोपड़ा जैसे लोगों के नाम पर की गई, वो वैक्सीन गई कहां? क्योंकि इन लोगों को अरवल में तो वैक्सीन लगाई नहीं गई। जवाब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी देना होगा। बिहार की भाजपा जदयू की सरकार कोरोना मामलों में भी किस तरह से फर्जीवाड़ा कर रही है, ये उसी का प्रकटीकरण है। आप नकली लिस्ट बना रहे हो, नकली क्लेम कर रहे हो कि हमने इतने लोगों को टीका लगा दिया। तो अगर कोरोना मामले में अगर ऐसी लापरवाही है तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बड़ा लापरवाही नहीं, आपराधिक लापरवाही है। मामला सामने आया तो प्रशासन की नींद उड़ गई। सरकारी रस्म अदायगी के तहत जांच के आदेश दे दिए गए। डेटा एंट्री करने वाले 2 लोगों पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन ये तो बिहार है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। वैक्सीन के नाम पर जो मन में आ रहा है नाम भर दिया जा रहा है, और सरकार पीठ थपथपाती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो ठीक ही ना, नीति आयोग का हर रिपोर्ट या हर आयोग का जो रिपोर्ट आता है, हर एजेंसी का, उसमें बिहार का दुर्दशा बदहाली दिखाया जाता है, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को गुस्सा लगता है। अब बताएं, इस पर तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि ये रिपोर्ट में जो नाम ऐसे ऐसे लोगों के आए हैं, सचमुच में उन लोगों ने वैक्सीन लिया है। घोटाला सिर्फ वैक्सीनेशन का ही नहीं है, आरटीपीसीआर टेस्ट भी भ्रष्टाचार के दलदल में है, और यही है सुशासन बाबू नीतीश कुमार का सुशासन। तो आपको बता दें, अभी तक बिहार के अंदर पूरे वैक्सीनेशन की स्थिति है क्या, कितने लोगों ने अभी तक अपने वैक्सीन के डोज बिहार में कुल मिलाकर के लिए हैं। अगर वसैक आबादी की बात करें तो 41% ने अपने दोनों डोज ले लिए हैं, यानी कि कुल अभी 8.68 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं, जिनमें से पहला डोज 5.54 करोड़ लोगों ने लिया है, और दोनों डोज लेने वाले लोग हैं 3.13 करोड़। काफी भारी मात्रा में लोगों ने अपनी वैक्सीन के डोज लिए हैं। पर आदर्श, जब ऐसे साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साकेत, जब इस तरीके की ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो आदमी सोचने को मजबूर हो जाता है कि ये जो करोड़ों डोजेस दी गई हैं,
इनमें कितने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा शामिल हैं? हुई कैसे ये गलती? आपने तो अपने सूत्रों से बात की होगी। देखिए, बिल्कुल सवाल उठता है क्योंकि बिहार सरकार ने जो टारगेट रखा था, दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाना था उन्हें, और ये टारगेट राज्य सरकार की तरफ से रखा गया था। लेकिन आप देखिए, अभी 8 करोड़ के आसपास जो है बिहार में जो वैक्सीनेशन है वो हो चुका है। यानी लगभग जो इन्होंने जो अपना जो रखा था आंकड़ा, जिसको वो छूना चाहते थे, उससे 2 करोड़ ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है बिहार में। ये आंकड़ा बिहार सरकार दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से टारगेट को अचीव करने के लिए जो जिम्मेदारी जिलों में दी गई थी, जो पीएचसी को दिया गया था, उन जगहों पर इस तरह की खामियां और जिलों में हुई है क्या? क्योंकि जिस तरह से ये अरवल जिले का मामला सामने आया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से राजनेताओं के नाम और फिल्म हस्तियों के नाम जो है वो अपलोड कर दिया गया है डेटा के साथ। तो ऐसे में क्या और जिलों में भी जो आंकड़े दिए गए वो इसी तरह के आंकड़े दिए गए? ये सवाल अब उठने लगा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने इस पे जरूर कह दिया कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उस पर हमने कार्रवाई कर दी, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन क्या कि सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर को बर्खास्त कर देने भर से ये हो जाएगा? हमने ये भी सवाल उनसे पूछा था कि और जिलों में क्या विभाग जांच कराएगी कि सही मायने में जो आंकड़े राज्य सरकार अपने पोर्टल पर दिखा रही है वो आंकड़े सही मायने में है कि नहीं है। तो इस पर मंगल पांडे ने कहा कि उतनी दवा की भी खपत हुई है। तो ये कोई तर्क नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इसी तरह आंकड़े पाए गए हैं, अगर इसी तरह 8 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीनेट किया गया है बिहार में, तो सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना के इस लहर में, जब तीसरी लहर कोरोना की दस्तक दे रही है, ओमिक्रॉन का जिस तरह से खतरा देश के ऊपर पड़ा हुआ है, ऐसे में अगर वैक्सीनेशन को लेकर इस तरह से कोताही बरती जाएगी तो आखिर जो बिहार के लोग हैं उनको कौन बचाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस पर विभाग को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, और साथ ही साथ तमाम और इस तरह की घटनाओं से लोगों का भरोसा नहीं टूट जाएगा। अगर इस तरीके की कोताही नाम लिखने में हो सकती है तो कल को किसी को यह भी डर होगा कि कहीं वैक्सीन देने में इस तरीके की लापरवाही तो नहीं हो रही। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, और जो कार्रवाई की गई है, अगर और भी कोई इसमें शामिल है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। हमसे जुड़ने के लिए साकेत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और